ऊना में अब रिमेक्स AK6 हैंडल हेल्थ डिजिटल एक्सरे मशीन के जरिए टीबी रोगियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। ये एक पोर्टेबल मशीन है जिसका उपयोग हॉस्पिटल के अलावा फील्ड में किसी भी गांव, झुग्गी झोपड़ियों व इंडस्ट्री में टीबी स्क्रीनिंग के लिए आसानी से किया जा सकता है। मशीन की सहायता से ग्रामीण व दूर दराज क्षेत्रों में टीबी मुक्त अभियान के सफल क्रियान्वयन को बल मिलेगा। मशीन के माध्यम से समय रहते टीबी से संभावित मरीजों के लक्षणों का पता कम समय में लगाने में सहायता मिलेगी तथा टीबी मुक्त ऊना के लक्ष्य को निर्धारित समय में हासिल करना आसान होगा। डॉक्टर मंजू बहल ने बताया कि हाल ही में इस मशीन की गुणवत्ता को जांचने के लिए इसका प्रयोग जिला के हॉस्पिटल व खंड अम्ब के अंतर्गत आने वाले कुठेड़ा खेरला गांव में किया गया, जिसके परिणाम भी संतोषजनक पाए गए हैं। डॉक्टर ने बताया कि मशीन से किए गए एक्सरे उच्च श्रेणी के होने के साथ साथ ये मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से टीबी के लक्षणों की एक्सरे रीडिंग व रिपोर्टिंग करने में सक्षम है। इस मशीन के द्वारा शरीर के किसी भी हिस्से का एक्सरे लिया जा सकता है तथा मरीज के लिए रेडिएशन का खतरा भी कम है। CMO ऊना ने बताया कि अब इस मशीन का उपयोग जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ऊना द्वारा क्षय रोगियों की खोज हेतु चलने वाले अभियान में किया जाएगा, जिससे कि भारत सरकार द्वारा रखे गए 2025 के क्षय रोग मुक्त भारत के लक्ष्य व हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित 2024 के लक्ष्य को प्राप्त करने में अहम भूमिका मिलेगी। हिमाचल फर्स्ट के लिए ऊना से अंकुश धीमान की रिपोर्ट। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार। मैम, आज हम आपके यहाँ साथ आए हैं हॉस्पिटल में। आपसे ये जानेंगे कि एक तो वायरल फीवर काफ़ी फैला है और दूसरा पता चला है कि ऊना में टीबी से संबंधित एक मशीन यहाँ पे लगाई गई है। तो उसके बारे में पहले आप पूरी जानकारी दीजिए कि क्या नाम है उस मशीन का, उसका क्या क्या फ़ायदा है। अ, जी, हमारे यहाँ अभी एक हाल ही में एक्सरे हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन, मतलब जो एक्सरे को हम हाथ में अपने ले जाके फील्ड में लेके जाके काम कर सकते हैं, वो डोनेट हुई है हमें। HPCL ने ये डोनेट किया है। एंड ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद मशीन है। ये एक्सरे ही है, लेकिन जो नॉर्मली एक्सरे होता है कि आपको एक रूम में होता है एंड वहाँ जाके एक्सरे करवाना पड़ता है, ये एक छोटा सा पोर्टेबल एक्सरे है जिसको हम फील्ड में कहीं भी अपने साथ उठा के लेके जा सकते हैं। एंड वहीं पे जो एक्सरे खींच सकते हैं। एंड साथ ही में हमारे पास उसके एक लैपटॉप होता है एंड उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, जिससे कि आपको रिपोर्ट भी आ जाती है। तो जो फील्ड में हम ऐसे लोगों तक पहुंचने में सक्षम होंगे जो कि जिन्हें हॉस्पिटल पहुंचना थोड़ा मुश्किल लगता है, जैसे कि मजदूर हैं, लेबर हैं, या ऐसे लोग जिनके दिहाड़ी लगाते हैं, मतलब जो अपना एक रोज़ी कमाई को छोड़ के हॉस्पिटल नहीं आ सकते हैं, उन लोगों तक हम पहुंचेंगे। तो उनमें से हम स्क्रीनिंग करेंगे एंड अगर हमें किसी का भी लगेगा कि उस एक्सरे से कि टीबी हो सकता है, तो हम तुरंत वहीं पे उनका जो बलगम जांच के लिए सैंपल भी वहीं पे ले लेंगे। इससे ये हमें सहूलियत होगी कि लोगों को अपना दिन का कामकाज छोड़ के हमारे तक आने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जल्दी इस डिज़ीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं। एंड अगर हम जल्दी डायग्नोज करेंगे तो बट ऑब्वियसली रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे और वो जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। तो जो हमारा एक हमारा उद्देश्य है कि हम टीबी ऊना को टीबी रहित करना चाहते हैं, जल्दी एलिमिनेट करना चाहते हैं टीबी, उसमें हम सक्षम हो पाएंगे, क्योंकि हमारा जो डिटेक्शन है, जब तक हम फ्री तो तभी हो सकते हैं ना जब हम उस बीमारी को डिटेक्ट कर लें और उसको ट्रीट करें। अगर वो ट्रीटेड नहीं है तो वो हम चेन को तोड़ नहीं पाएंगे। सेकेंडली, जो मृत्यु दर है वो भी कम आएगी, क्योंकि जितनी जल्दी डिजीज़ को डायग्नोस किया जाता है उतना उसका रिजल्ट्स बेटर रहते हैं। मैम, आप जो स्क्रीनिंग के ज़रिए सैंपल इकट्ठे करेंगे वो क्या आप कैंप्स के ज़रिए करेंगे या आपको कहीं से इंफॉर्मेशन आएगी तो आप जाकर टेस्ट इकट्ठे कलेक्ट करेंगे? नहीं, ये जहाँ जहाँ हम ये अब जो एक्सरेज हम करने जा रहे हैं, ये हम एक अपना रोस्टर बनाएंगे एंड हम हर ब्लॉक में आइडेंटिफाई करेंगे वो पॉकेट्स
जहाँ हमारा हाई रिस्क पॉपुलेशन होता है या इंडस्ट्रीज़ होती है, वहाँ पर हम जाके टेस्ट करेंगे। फिर एक्सरे में जो हमें सस्पिशियस लगेगा हम उसका स्पुटम लेंगे। और मैम आजकल वायरल फीवर काफ़ी सुनने में आया है कि फैल रहा है, वो उसके क्या मेन बीमारी है वो उस वायरल फीवर में? अब तो इन विंटर मंथ्स में तो अब थोड़ा कम हो गया है। पहले थे हमारे डेंगू था, स्क्रब टाइफस था, तो ये हमारी थे बीमारियां जो चल रही थी। लेकिन अब हाल ही में अभी मैं देख रही थी कि दिसंबर महीने में तो हमारे डेंगू के तो कोई केस ही नहीं आया है। स्क्रब टाइफस के 3-4 केसेस आए हैं, लेकिन कोई भी इतना कोई सीरियस नहीं आया है कि जिसको कॉम्प्लिकेशंस हुई है। सब यहीं पे मैनेज हो गए हैं। तो अब हाल ही में ये जो इंसिडेंट्स हैं ये कम हो रही है। मैम जैसे कि अभी देखा जाए तो सर्दी के अभी 2 महीने पड़े हैं, तो अभी भी चांसेस है कि किसी को ज़ुकाम सर्दी से भी कई बार टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है, तो उससे बचने के लिए क्या उन्हें स्वस्थ रहने के लिए चीज़ें अपनानी चाहिए? जी, ये अभी आई थिंक हम जल्दी एक एडवाइजरी भी जारी करने वाले हैं कि विंटर मंथ्स के लिए क्या करना चाहिए। मेन तो यही है कि जो अर्ली मॉर्निंग उठ के, स्पेशली जो बुज़ुर्ग हैं, वो सीधे वो ठंडी हवा में ना जाएं, तो अपने आप को थोड़ा रूम में एक्लेमेटाइज करें। एंड डायरेक्ट एक्सपोजर विंटर्स के लिए वो गड़बड़ होती है, तो आप प्रॉपर अपने गर्म कपड़े डालें एंड कोशिश करने की धूप धूप में भी थोड़ी देर बैठा करें। एंड जो हीटर्स वगैरह अगर कोई यूज़ कर रहा है ये विंटर मंथ्स में, तो उनको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए एक्सीडेंट से बचने के लिए, बिकॉज ये आमतौर पर देखा गया है कि विंटर मंथ्स में लोग बहुत सारी अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि हीटर्स हो गए हैं। तो ये थोड़ा सा लोग बच के रहें एंड अपने आप को इंडोर्स रखने की कोशिश करें। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पानी पीना, बिकॉज आमतौर पर देखा गया है कि सर्दी होती है तो लोग पानी नहीं पीते हैं, पर वाटर शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो पानी जो 10 से 12 ग्लास दिन में पीना है वो उसको कायम रखें। वो बॉडी के लिए एक्चुअली बहुत ज़रूरत है। ये भी यहाँ बताना ज़रूरी है कि विंटर मंथ्स में निमोनिया होना काफ़ी कॉमन है, ख़ास करके छोटे बच्चों में। तो अभी हाल ही में हमने एक ट्रेनिंग प्लान की है जो आई थिंक 15 तारीख 14, 15, 16 को हम रखने की सोच रहे हैं। तो उसमें जितने हमारे फील्ड के मेडिकल ऑफिसर्स हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, उनको ट्रेन किया जाएगा कि अगर निमोनिया होता है तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।